नमस्कार, मैं मिलन वर्के। 2014 के सर्दियों के दिन थी। राजधानी दिल्ली में एक नीली वैगनआर कार अचानक सुर्खियों में आ गई। ये नवे नवेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सवारी थी। उनका कहना था कि मैं वैगनआर जैसी सामान्य कार का इस्तेमाल करूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहकर काम करूंगा। धीरे धीरे नीली वैगनआर की जगह इनोवा, फॉर्च्यूनर और ग्लोस्टर जैसी महंगी कारें लेती रही। उनका सरकारी बंगला भी बड़ा और लग्जरियस होता गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से बनी पार्टी खुद भ्रष्टाचार में फंस गई। पिछले 15 सालों में केजरीवाल की पब्लिक और राजनीतिक जिंदगी ऐसे विरोधाभासों से भरी पड़ी है। केजरीवाल के निजी डाउनफॉल से दिल्ली का भरोसा कैसे टूटा कि आम आदमी पार्टी 67 सीट से 21 सीट पर सिमट गई, जानेंगे आज के एपिसोड में। 5 अप्रैल 2011 दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने संसद से जन लोकपाल विधेयक पारित करने की मांग के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल को अन्ना का अर्जुन कहा जाने लगा। सिर पर सफेद रंग की आई एम अन्ना लिखी टोपी और जुबान पर भ्रष्टाचार विरोधी नारे, ढीली डाली शर्ट पैंट और पैरों में हवाई चप्पल। केजरीवाल सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा में जुटे थे। सरकारी घर छोड़कर झोपड़पट्टी में रहने लगे थे। वो आम आदमी के बीच के लगते। अन्ना का अनशन तो 16 महीने में खत्म हो गया, लेकिन केजरीवाल की नई पारी शुरू हो गई। इसके साथ ही उनके विरोधाभासों की भी सूची बढ़ी। केजरीवाल ने कहा था कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, फिर भी आम आदमी पार्टी लॉन्च कर दी। 3 अगस्त 2012 अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने जीवन में कोई पद नहीं चाहता, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। दिल्ली वालों के बीच केजरीवाल की दीवानगी बढ़ गई। दशकों बाद दिल्ली ऐसा समाजसेवी देख रही थी जिसे सत्ता का लालच नहीं था, लेकिन यह भ्रम ज्यादा समय तक कायम नहीं रहा। 2 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ जमा थी। समाजसेवी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी यानी आप की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा, यह जगह भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जानी जाती है। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना है और देश में अच्छे प्रशासन की स्थापना करना है। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। केजरीवाल ने कहा कि सभी पार्टियों ने धोखा दिया है, सभी पार्टियां पर्दे के पीछे एक दूसरे की मदद करती है। जब तक राजनीति नहीं बदलेगी तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती है, इसलिए हमने मजबूरी में आपका गठन किया है। केजरीवाल ने पहली बार अपना नैतिक विचार तोड़ा। राजनीति से परहेज करने वाले केजरीवाल खुद की पार्टी ही बना ली। इससे अन्ना की टीम में दरार पड़ गई। अन्ना हजारे, किरण बेदी, संतोष हेगड़े समेत अन्य लोगों ने केजरीवाल से नाता तोड़ दिया। बच्चों की कसम खाकर कहा था कि कांग्रेस से नहीं जुड़ूंगा, फिर भी उसी के समर्थन से सीएम बने थे। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि हम बीजेपी या कांग्रेस से किसी का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उनके खिलाफ वोट करेंगे। मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ। हम गठबंधन सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम बीजेपी या कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। 25 नवंबर 2013 को दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान केजरीवाल के यह लफ्ज थे। 8 दिसंबर 2013 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो आपने कुल 70 में से 28 सीटें जीती। कांग्रेस ने 8 और बीजेपी ने 31 सीटें मिली थी। अब सरकार बनाने के लिए आपको कांग्रेस का समर्थन चाहिए था। इसी के साथ केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम तोड़ दी। 18 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए कहा कि हमने कांग्रेस से समर्थन लिया है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता दिल्ली की जनता के हित में काम करना है। हम कांग्रेस के समर्थन के बदले में कोई विशेष समझौता या शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कांग्रेस की शीला दीक्षित की 15 साल की सत्ता पलट दी। बीजेपी ने केजरीवाल पर अपने बच्चों की झूठी कसम खाने के आरोप लगाए। यह दूसरी बार था जब केजरीवाल ने नैतिक वादा तोड़ा था। वैगनआर में सफर करने की बात कही और ग्लोस्टर में नजर आने लगे। 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं किसी भी प्रकार की वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा नहीं दूंगा। मैं न तो लाल बत्तियों वाली गाड़ी में सफर करूंगा, न ही कोई विशेष सुविधा लूंगा। मैं वैगनआर जैसे सामान्य कार का ही इस्तेमाल करूंगा। मैं आम आदमी की तरह रहकर काम करूंगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद यानी 30 दिसंबर 2013 को केजरीवाल ने 5 कमरों वाले 2 आधिकारिक बंगलों की मांग कर दी। 2015 में दोबारा चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल फॉर्च्यूनर, इनोवा और ग्लोस्टर जैसी महंगी कारों में नजर आने लगी। 5 साल में 4 बार सीएम की कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन डटे रहे। 2014 में कहा था कि अगर हम अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हैं तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा। 2015 में कहा था कि अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने में विफल रहता हूँ या अगर मेरी सरकार में कोई भ्रष्टाचार किया तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। 2017 में कहा था कि अगर प्रदूषण और स्मॉग के खिलाफ मेरी सरकार के प्रयासों के परिणाम नहीं आए तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर विचार करूंगा। 2018 में कहा था कि अगर दिल्ली में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सीएम की कुर्सी छोड़ दूंगा। 5 सालों में केजरीवाल ने 4 बार सीएम कुर्सी छोड़ने की बात की, लेकिन अमल नहीं किया। हालांकि 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से हराना चाहती थी, लेकिन वे खुद ही हार गए। इसके बाद 2015 में दिल्ली में दोबारा चुनाव हुए और आपको 70 में से 62 सीटें मिली। कभी झोपड़पट्टी में रहे केजरीवाल शीशमहल पहुंच गए। 14 फरवरी 2015 को दिल्ली में चुनाव सभा में केजरीवाल ने कहा कि मैं अपनी औकात जानता हूँ। आज मेरे घर में 4-5 कमरे हैं, मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे 4-5 कमरों से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक ऑफिस तो चाहिए ही, नहीं तो एक मुख्यमंत्री कैसे काम कर सकता है। कभी झोपड़पट्टी में रहे केजरीवाल ने अपनी छवि आम आदमी वाली बनाई थी। दिल्ली के सीएम बनने के बाद उन्होंने छोटे घर की बात ही दोहराई थी, लेकिन 2020 में कोविड आते आते उनका घर शीशमहल में बदल गया। मई 2023 में पहली बार शीशमहल का मामला सामने आया, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का आदेश दिया था। 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिल्ली के सीएम का हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखाया गया। बीजेपी ने दिल्ली में 6 फ्लैग रोड पर बने सीएम हाउस को शीशमहल कहा था। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, जहां 2015 से 2024 तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहते थे। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री आवास में रेनोवेशन के लिए 45,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। शीशमहल में 4 करोड़ रुपए के सिर्फ पर्दे लगे थे, 64 लाख रुपए की स्मार्ट टीवी और 10 लाख रुपए का सोफा सहित कई अन्य लग्जरी चीजें थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले केजरीवाल शराब नीति घोटाले में फंसे तो इस्तीफा दे दिया। 9 सितंबर 2021 को दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि अगर मेरे ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई सबूत मिला तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मेरी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। 2021 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। इसमें घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगे थे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई और ईडी के मामले दर्ज किए गए। सितंबर 2022 में सरकार ने शराब नीति वापस ले ली। नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक ईडी ने केजरीवाल को 9 समन जारी किए, लेकिन केजरीवाल एक भी बार नहीं पहुंचे। 21 मार्च 2024 को ईडी ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। 28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें 21 दिन की जमानत मिली। 2 जून को उन्हें फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। 20 जून को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। केजरीवाल पर सीएम पद छोड़ने का प्रेशर बनने लगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े रहे। वे 177 दिन जेल में रहे और जेल से सरकार चलाई। सीबीआई के मामले में 13 सितंबर को जमानत मिलने के बाद ही वे जेल से बाहर आ सके। आखिरकार 15 सितंबर 2024 को केजरीवाल ने समर्थकों से कहा, मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे। इसी विपरीत व्यवहार के साथ केजरीवाल की हार की बड़ी वजह अधूरे वादे है। यमुना की सफाई, सड़कों का डेवलपमेंट और स्वच्छ पेयजल जैसे वादे पूरे नहीं कर पाए। जनता ने इसी वजह से केजरीवाल को सत्ता से हटा दिया। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।